गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के टॉप 25 प्रश्न जो कि पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार रिपीट किया गया। मैंने वही प्रश्न सेलेक्ट किए हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये साइंस की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये बार बार रिपीट कर करके पिछले 30-35 सालों में ये क्वेश्चंस बार बार आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, जिससे आपको ये सारे क्वेश्चंस रट जाएं, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको कभी भी अगर ये प्रश्न आए तो आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जितने भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टाइम से मिलती रहेंगी। और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, वसा में घुलनशील विटामिन हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों, विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के को वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है क्योंकि वे कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं और वसा के समान तरीके से अवशोषित और परिवहन किए जाते हैं। ये याद रखिएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये जो 4 विटामिन है ये वसा में घुलनशील हो जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है। प्रश्न नंबर 2, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन B3, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B2, ऑप्शन डी विटामिन सी। सही जवाब ऑप्शन ए विटामिन B3। दोस्तों, विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि नियासिन किसका रासायनिक नाम है। नियासिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आता है जो एक पानी में घुलनशील विटामिन है। ये भी बहुत बार पूछता है कि विटामिन बी पानी में घुलनशील है या नहीं है। विटामिन B3 कोलेस्ट्रॉल को कम करने, गठिया को कम करने और मस्तिष्क समारोह को बढ़ावा देने में मदद करता है। विटामिन B3 ज़्यादातर सैल्मन, ब्राउन राइस, टूना, मूंगफली आदि में पाया जाता है। ये भी बहुत बार पूछता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। ये बहुत बार पूछता है, अक्सर ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, बिल्कुल भी मत भूलिएगा ये। प्रश्न नंबर 3, उस विटामिन का नाम बताएं जो हमें पेलाग्रा रोग से बचाता है। अभी देखिए, पिछला प्रश्न यही था। आपके ऑप्शन है ए विटामिन B5, ऑप्शन बी विटामिन B7, ऑप्शन सी विटामिन B3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी विटामिन B3। जैसे कि दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया है कि विटामिन B3 जो है उसकी कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। तो ये बहुत बार ये क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा जिस तरह से आपने अभी देखा है। प्रश्न नंबर 4, रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। सही जवाब ऑप्शन ए विटामिन ए। दोस्तों, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल, क्योंकि दोस्तों वैज्ञानिक नाम बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम। ये जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील विटामिन की श्रेणी में आता है। तो ये भी पूछ सकता है कि ये विटामिन ए घुलनशील विटामिन है या नहीं है। इसे बीटा कैरोटीन या रेटोनाइक भी कहा जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीटा कैरोटीन विटामिन किसको कहते हैं या रेटोनाइक किसको कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जो दृष्टि संबंधित दिक्कत देता है। प्रश्न नंबर 5, विटामिन सी पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए टमाटर, बी पपीता, सी अमरूद, डी ऊपर के सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन डी ऊपर के सभी। दोस्तों, विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है खट्टे फलों में, टमाटर, आलू, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और शिमला मिर्च। ये विटामिन सी के जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन सी इसमें पाया जाता है। यह घुलनशील तत्व होता है, इसलिए कच्चे फलों और सब्जियों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। प्रतिदिन एक औसत व्यक्ति को लगभग 70 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 6, विटामिन ए की खोज किस वर्ष की गई थी?
आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1927। सही जवाब ऑप्शन बी 1912। दोस्तों 1912 वर्ष में विटामिन ए की खोज की गई थी हॉपकिंसंस द्वारा। विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसने की थी? हॉपकिंस ने की थी। विटामिन ए दृष्टि और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिम्मेदार है। इसकी कमी से हमें रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए त्वचा को बढ़ने और त्वचा की मरम्मत करने में भी हमारी मदद करता है। विटामिन ए के स्रोत जैसे विटामिन ए खरबूजा, गाजर, कद्दू, हरी पत्तेदार सब्जियां, मीठे आलू, ब्रोकली जैसे सब्जियों और फलों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 7, उस विटामिन का नाम बताइए जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आपके ऑप्शन है ए विटामिन B6, ऑप्शन बी विटामिन B9, ऑप्शन सी विटामिन B12, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। विटामिनों का यह समूह ऊर्जा उत्पादन में सहायता करता है, महत्वपूर्ण न्यूरोकेमिकल्स बनाता है और मस्तिष्क की कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा और ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। प्रश्न नंबर 8, मानव में रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सही जवाब ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी एक प्रकार का दृष्टि दोष है जिसे निशानता भी कहते हैं। रतौंधी से पीड़ित लोगों को रात में देखने में परेशानी होती है। विटामिन का आविष्कार सबसे पहले एफजी हॉपकिंस ने किया था, जैसे कि आपको पता होगा। विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं फिश लिवर ऑयल, लिवर, अंडे की जर्दी, मक्खन, क्रीम और फोर्टिफाइड दूध। इसके अलावा विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, तरबूज, आलू और सभी तरह के सागों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सही जवाब ऑप्शन बी विटामिन B1। जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस किया है कि विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक आवश्यक विटामिन है जो कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा के चयापचय के लिए आवश्यक है। थायमिन तंत्रिका कार्य, मांसपेशियों के कार्य और हृदय के समुचित कार्य से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ तंत्रिका तंत्र और शरीर में समग्र ऊर्जा उत्पादन को बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण विटामिन है। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सही जवाब ऑप्शन डी विटामिन डी। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि विटामिन डी यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ावा देता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी हड्डी की असामान्यताएं हो जाती हैं। विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसके मुख्य स्रोत में अंडे का पीला भाग, मछली के तेल, विटामिन डी युक्त दूध और मक्खन होते हैं। इसके अलावा इसका मुख्य स्रोत धूप सेकना होता है। धूप से ये विटामिन हमें मिल जाता है, इसीलिए इसका नाम सनशाइन विटामिन कहा गया है। प्रश्न नंबर 11, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा और प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए रिकेट्स, बी ल्यूकीमिया, सी स्कर्वी, डी एनीमिया। सही जवाब ऑप्शन ए रिकेट्स। दोस्तों विटामिन डी की कमी से जो है हमारा शरीर जो है वो कम कैल्शियम और कम फास्फेट को अवशोषित कर पाता है। तो इसलिए हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैल्शियम और फास्फेट की भरपूर मात्रा की ज़रूरत होती है। इसलिए विटामिन डी की कमी से हड्डी का विकार हो सकता है, जिसे बच्चों में रिकेट्स कहते हैं और बड़े लोगों में ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है और बड़ों में कौन सा रोग होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों रोग हड्डी का ही है, लेकिन बच्चों को रिकेट्स बच्चों के रोग को कहा जाता है और बड़ों को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है।
प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। आपके ऑप्शन है यकृत में, बी त्वचा में, सी फुफ्फुस में, डी वृक्क में। सही जवाब ऑप्शन ए यकृत में। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि विटामिन ए जो है मुख्य रूप से यकृत में संग्रहित होता है, जो कि यकृत मतलब लिवर, और यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 13, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन हैं? आपके ऑप्शन है ए फंक, बी मैकुलन, सी हॉपकिंस, डी हॉलकट। सही जवाब ऑप्शन ए फंक। इनका पूरा नाम है कसिमिर फंक और इन्होंने विटामिन ए और बी दोनों का आविष्कार किया है। प्रश्न नंबर 14, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सही जवाब ऑप्शन ए विटामिन ए। गोल्डन राइस एक नए प्रकार का चावल है जिसमें बीटा कैरोटीन होता है। प्रश्न नंबर 15, बेरी-बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन B1, ऑप्शन डी विटामिन ए। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी विटामिन B1। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने पिछले बार डिस्कस किया था, विटामिन B1 जो है उसका रासायनिक नाम है थायमिन, और बेरी-बेरी जो है वो थायमिन की कमी के कारण होता है। इस रोग में क्या होता है, आपको शरीर के द्वारा आपके खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को तोड़ने और पचाने और आपके जो डाइजेशन सिस्टम है, चयापचय को चालू रखने और आपकी मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को अपना काम प्रभावी ढंग से करने के लिए थायमिन की आवश्यकता होती है। बट थायमिन की कमी हो जाती है तो उसे बेरी-बेरी रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 16, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B2। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन बी। कोबाल्ट विटामिन B12 जो एक विटामिनों का समूह है कि संरचना का एक प्रमुख हिस्सा है, इसलिए यदि आपको पर्याप्त विटामिन B12 मिलता है तो आपको पर्याप्त कोबाल्ट भी मिलेगा। कोबाल्ट एक धातु है जो कि विटामिन B12 की संरचना का एक प्रमुख हिस्सा है। प्रश्न नंबर 17, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो सही जवाब ऑप्शन बी विटामिन सी। दोस्तों, अगर हम लोग देखा जाए तो विटामिन बी और विटामिन सी जो कि जल में घुलनशील होते हैं, इन दोनों विटामिनों का भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो ये भी याद रखिएगा कि विटामिन सी के अलावा विटामिन बी भी है जो उसका भंडारण हमारे शरीर में नहीं होता है। प्रश्न नंबर 18, सनशाइन विटामिन है। आपके ऑप्शन है ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। सही जवाब ऑप्शन सी विटामिन डी। दोस्तों, जैसे कि पिछले प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विटामिन डी जो है ये एक वसा में घुलनशील प्रो हार्मोन का एक समूह है, और विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सूरज की रोशनी से हमें ये विटामिन प्राप्त होता है। जब हमारी त्वचा धूप के संपर्क में आती है तो शरीर में विटामिन डी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यह विटामिन शरीर में कैल्शियम को बनाए रखने में मदद करता है जो मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है। इनकी अनुपस्थिति में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूट भी सकती हैं। इसकी कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है तो याद रखिएगा, इसमें सब कुछ डिस्कस हो रहा है। प्रश्न नंबर 19, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सही जवाब ऑप्शन सी विटामिन सी। दोस्तों, विटामिन सी की कमी के लक्षणों में आसानी से चोट लगना या खून बहना, मसूड़ों से खून आना, दांतों का हिलना, घाव का ठीक से ना भरना, थकान, एनीमिया और त्वचा पर छोटे लाल धब्बे भी हो सकते हैं विटामिन सी की कमी से। तो ये याद रखिएगा, मसूड़ों के खून बहने का कारण विटामिन सी की कमी है। प्रश्न नंबर 20, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है।
आपके ऑप्शन है ए हड्डी कैल्शियम, बी विटामिन डी, सी विटामिन बी, डी विटामिन सी। सही जवाब ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है, ये भी याद रखिएगा। ये हमारी मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? आपके ऑप्शन है ए सेब, बी पपीता, सी अमरूद, डी आम। सही जवाब ऑप्शन डी आम। विटामिन ए के अच्छे स्रोतों में गाजर, स्क्वैश जैसी सब्जियां, खुबानी, तरबूज जैसे फल, आम और हरी पत्तेदार सब्जियां भी होती हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। प्रश्न नंबर 22, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी फिलोक्विनॉन, सी पायरिडॉक्सिन, डी बायोटीन। सही जवाब ऑप्शन डी बायोटीन। बायोटीन नाम ग्रीक शब्द बायोस और इन से निकला है। बायोटीन मनुष्य और अन्य जीवों में चयापचय प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल है। मुख्य रूप से वसा, कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के उपयोग से संबंधित है। प्रश्न नंबर 23, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। सही जवाब ऑप्शन डी विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी जो है मछली के लिवर से ये तेल पाया जाता है जिसको हम कॉड लिवर ऑयल भी कहते हैं। यह तेल एक आहार अनुपूरक तेल है जो कॉड मछली के लिवर से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 24, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। सही जवाब ऑप्शन बी विटामिन ई। प्रश्न नंबर 25, जल में घुलनशील विटामिन हैं। आपके ऑप्शन है ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों। इसके अलावा और भी विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील हैं जिनके नाम हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12 और विटामिन C।